Hello guys, myself is Shubham Banerjee. In my previous lecture, I already discussed about ordered pair and Cartesian product of two non-empty set. So now I am going to discuss relation topic. That means what do you mean by relation? Okay, look at this. What is the definition for relation? A relation R is a subset of Cartesian product of AB, that is A cross B. अगर relation को define करना है तो कोई भी अगर relation R हो गया, that is R is always subset of A cross B. कोई भी set अगर Cartesian product के अंदर subset हो गया, that means that is called our relation. That is for this case. देखो यहाँ पे दो सेट ले लिया AB, दो नॉन एम्प्टी सेट. नाउ ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, और ये जो आर है इसके अंदर सबसेट है. दैट मीन दिस आर इज सेट टू बी एज ए रिलेशन. ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम. ये डायग्राम देखो, एक रिलेशन आर, दिस इज सेट, और ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी. सबसेट मतलब आर ए क्रॉस बी के अंदर ही है. अगर आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब आर इज सेट टू बी एज एन R is said to be as a relation. ओके, और A तो स्टार्टिंग सेट क्या है? A क्रॉस B, सेकेंड सेट B, फर्स्ट सेट A, सेकेंड सेट B. मतलब रिलेशन जो डिफाइंड होगा वो फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट, देखो ऑलरेडी डिफाइंड किया. ये जो रिलेशन R फर्स्ट सेट टू, एरो देखो इधर से इधर जा रहा है, सेकेंड सेट B. ओके, देखो ऑलरेडी लिख दिया, R फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B. सो नाउ we define relation R is equal to ordered pair XY belongings to A cross B. अगर जो भी रिलेशन के अंदर पेयर आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा, वो कहाँ से आएगा? वो A cross B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट से ही आएगा. सच दैट कैसे डिफाइंड होगा? X belongings to A, that means first element goes to first set, and comma y belongings to B, that means second element belongings to second set. So this is our defined for relation R equal to ordered pair xi belongings to Cartesian product AB such that x belongings to A, comma y belongings to B. ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी देखो R सच दैट A टू B मतलब फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट. अभी बताया रिलेशन जो होगा, जो फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट ही जाएगा, A टू B. ओके, सिमिलरली वी कैन डिफाइन, अगर रिलेशन R मैप्स B टू A लिख दिया मतलब B से B टू A, देन क्या हो जाएगा? R मैप्स B टू A, देन R इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस A. अगर R कोई रिलेशन है फ्रॉम B सेट टू A सेट, दैट मीन्स क्या हो गया? R किसका सबसेट होगा? वो फर्स्ट सेट क्रॉस सेकेंड सेट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A, बिकॉज फर्स्ट सेट यहाँ पे B हो गया, सेकेंड सेट A हो गया, दैट मीन्स R सबसेट ऑफ B क्रॉस A. सिमिलरली अगर R मैप्स A टू A इज ए रिलेशन मतलब ए सेट से सेम सेट के अंदर ही वो रिलेशन फॉर्म कर रहा है, दैट इज R मैप्स A टू A इज ए रिलेशन, देन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A. देखो यहाँ पे A फर्स्ट सेट भी A है, सेकेंड सेट भी A, दैट मीन्स क्या हो गया? तो A टू A हो जाएगा, दैट इज A क्रॉस A. सो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A मतलब R इज ए रिलेशन फ्रॉम A सेट टू A सेट, मतलब इटसेल्फ उसका रिलेशन फॉर्म कर रहा है. ओके, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल. लेट A इज इक्वल टू ए बी. ए सेट हम लोग दो एलिमेंट ले लिया ए बी. बी सेट इज इक्वल टू 1 2, दो एलिमेंट ले लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी. सेम देखो, फर्स्ट सेट ए, सेकेंड सेट बी. फर्स्ट सेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकेंड एलिमेंट बी. सेकेंड सेट के अंदर 1 2, दैट इज क्या हो गया? फर्स्ट एलिमेंट देखो इधर ए सेट के अंदर ए एलिमेंट फर्स्ट है, सो फर्स्ट गोज टू 1 ए 1, so A goes to 2 A 2. Similarly B goes to 1 B 1. Similarly B goes to 2 B 2. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी I discussed in previous lecture. ओके, सो नाउ लेट R इज इक्वल टू A1 B2. देखो यहाँ पे जो A1 ऑर्डर पेयर लिखा है और B2 लिखा है, दो एलिमेंट, दो ऑर्डर पेयर जो है ये A क्रॉस B के अंदर है क्या? नहीं है. देखो A1 B2, लुक एट दिस A क्रॉस B, A1 ऑल्सो B2. देखो दो एलिमेंट इसके अंदर ही है, दैट मीन्स क्या हो गया? R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. दैट मीन्स अगर R A क्रॉस B के अंदर है मतलब अभी डिफाइन किया हम लोग, R इज ए रिलेशन फ्रॉम व्हिच सेट टू व्हिच सेट? फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट. दैट मीन्स यहाँ पे देखो फर्स्ट सेट ए, सेकेंड सेट बी, दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी. ओके, अनदर एग्जांपल, लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच. देखो ये ए क्रॉस बी ले लिया, एंड आर इज इक्वल टू सम सेट ए वन सी ए आई सी जे. यहाँ पे देखो ए आई जो एंड सी जे, दो ऑर्डर पेयर जो है ए क्रॉस बी के अंदर है क्या? नहीं है. देखो ये दो एलिमेंट इसके अंदर, दो ऑर्डर पेयर जो है इसके अंदर नहीं है, दैट इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. दैट मीन्स आर इज नॉट ए रिलेशन. अगर रिलेशन को डिफाइन करना है, जो सेट आएगा ऑब्वियसली, अगर आर एक और दो सेट का फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, दो नॉन एम्प्टी सेट का, जो एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर रहेगा, जो सेट मिलेगा, दैट सेट इज सेट टू बी एज ए रिलेशन. दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब आर एक रिलेशन फॉर्म कर रहा है कौन से? फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट मतलब फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी.
ओके, बट यहाँ पे अगर आर अगर ए क्रॉस बी के अंदर नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, आर इज ए नॉट ए रिलेशन. ओके, next is domain and range of a relation. Domain and range. So let R maps A to B be a relation. अगर रिलेशन अभी बताया, रिलेशन अगर फॉर्म हो रहा है मतलब R is always subset of A क्रॉस, मतलब फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस बी फर्स्ट सेट क्रॉस सेकेंड सेट. देखो यहाँ पे लिख दिया R सबसेट ऑफ A क्रॉस बी. एंड R इज इक्वल टू, कैसे डेफिनेशन अभी बताया, R ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू बी. यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट एक्स, सेकेंड एलिमेंट y, that is first element goes to first set, that is x belongings to a, y element that is second element belongings to second set, देखो y goes to b, यहाँ पे already defined है. Then the set of first elements of all ordered pairs in R, that is जो भी ये ordered pair आ रहा है R के अंदर, इसका जो first element होगा that is x, x is the first element, x such that ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये ऑर्डर पेयर किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए. ये जो सेट फॉर्म्ड होगा इज कॉल्ड आवर डोमेन. दैट मीन्स डोमेन मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट सेट, दैट इज एक्स सेट, एक्स एलिमेंट. ऑलवेज अगर डोमेन फाइंड करना है, डोमेन सेट फाइंड करना है तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट चॉइस करना. फर्स्ट एलिमेंट जितना भी ऑर्डर पेयर है उसको फर्स्ट एलिमेंट ले लो और एक सेट बना लो. दैट मीन्स दैट सेट इज सेड टू बी एज ए डोमेन. ओके, ये डेफिनेशन लिखा है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन आर दैट इज एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर इज कॉल्ड आवर डोमेन ऑफ रिलेशन आर. Similarly, the set of second element of all order pair in R, that is Y, second element यहाँ पे क्या है, Y है, Y such that order pair X Y belongings to R, मतलब जो order pair R के अंदर है उसका second element, R के अंदर ऑर्डर पेयर जो है उसका सेकेंड एलिमेंट ले लो, मतलब ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट करके एक सेट बना दो. दैट सेट इज सेड टू एज ए रेंज ऑफ ए रिलेशन आर. ओके, अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट एलिमेंट वो डोमेन सेट फॉर्म करेगा और सेकेंड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का जितना भी सेकेंड एलिमेंट आएगा वो रेंज फॉर्म करेगा. ओके, लेट अस टेक एग्जांपल. सो लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 1 4 3 2 3 4. ओके, let a is equal to 1 3, b is equal to 2 4, and a b दो सेट है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ले लिया. एंड r is equal to 1 2 सम 3 4 सबसेट ऑफ, ये देखो 1 2 3 4 a क्रॉस b के अंदर ही है. दैट मीन्स r सबसेट ऑफ a क्रॉस b. अगर r सबसेट ऑफ a क्रॉस b मतलब क्या हो जाएगा, r इज ए रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट, मतलब a to b. दिस इज अवर डेफिनेशन फॉर रिलेशन. ओके, सो देखो r मैप्स a to b. सो नाउ a सेट ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, a इज इक्वल टू 1 3, दैट इज 1 3. बी सेट जो है 2 4. तो देखो जो फॉर्म हो रहा है 1 2 2, दैट यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू 1 2, ऑर्डर पेयर 1 2, दैट मीन्स 1 गोज टू 2. सिमिलरली सेकेंड जो ऑर्डर पेयर है दैट इज 3 4, दैट इज 3 गोज टू 4. ऑलरेडी डायग्राम में दिखा दिया. सो ए सेट के अंदर जो देखो फर्स्ट रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे देखो रिलेशन के अंदर दो ऑर्डर पेयर है और दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो डोमेन सेट के अंदर चला जाएगा. दैट मीन्स 1 2 एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट देखो इधर 1 है, सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है, तो 1 and 3 मिला के जो सेट बन रहा है दैट इज आवर डोमेन. लुक एट दिस, डोमेन इज इक्वल टू 1 3. सिमिलरली अगर सेकेंड एलिमेंट देखो रिलेशन के अंदर ये जो ऑर्डर पेयर है सेकेंड एलिमेंट 2 है, ये देखो सेकेंड एलिमेंट 2 एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है 4 है. जो सेकेंड एलिमेंट ले लो और एक सेट फॉर्म कर दो, दैट सेट इज सेट टू बी एज ए रेंज. देखो रेंज इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया 2 4, दैट इज रेंज इज इक्वल टू 2 4. फॉर दिस केस ऑल्सो वी कैन से दैट दिस रेंज बी इज इक्वल टू, देखो ये जो 2 4 है ये पूरा बी सेट ही आ गया. दैट मीन्स ये कोडोमेन. अभी बताऊंगा कोडोमेन का डेफिनेशन. सो नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोट, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन. first note. And second is if NA is equal to A, NB is equal to B, then N of A cross B equal to AB. Already I discussed in previous lecture. Number of element in A set is A, number of element in B set is B. अगर then Cartesian product A cross B के अंदर कितना number of element होगा, product of these two. And very important, number of relations from A to B. अगर A सेट से B सेट के अंदर जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है कितना रिलेशन फॉर्म हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज 2 to the power of AB. 2 to the power of AB, वेरी इंपॉर्टेंट. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एनडीए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है.
Okay, so now in general, if R maps A to B be a relation, then domain subset of A, जो डोमेन सेट है वो ए, क्योंकि अगर देखो फिर से देखो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स क्या है, ये जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तब जाकर रिलेशन फॉर्म करेगा। और कौन सा सेट से कौन सा सेट जाएगा, फर्स्ट सेट इसे, मतलब ए सेट टू बी सेट होगा, दैट मीन्स ए सेट जो है बी सेट फर्स्ट सेट ए, सेकेंड सेट बी। सो डोमेन जो आएगा वो ऑलवेज सबसेट ऑफ ए होगा, और रेंज जो होगा वो ऑलवेज सबसेट ऑफ बी होगा। और जो रेंज अगर सबसेट ऑफ बी हो गया ना, तो ये जो बी सेट है, दिस बी सेट इज सेट टू बी एज ए कोडोमेन। तो रेंज जिसके अंदर है that set is said to be as a codomain. Okay, for this case B is said to be as a codomain. देखो for this example क्या है, देखो रेंज जो आया वो सेम सेट B आ गया, that means रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया यहाँ पे for this example, क्योंकि रेंज सबसेट ऑफ B मतलब क्या है, आइदर रेंज प्रॉपर सबसेट B के अंदर है, नहीं तो इक्वल हो जाएगा। और ये जो B सेट है इसको बोलेगा क्या, कोडोमेन। रेंज इक्वल टू, फॉर दिस केस यहाँ पे इसीलिए लिखा है B इज इक्वल टू कोडोमेन। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर और एक एग्जाम्पल ले लो, लेट a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4 5, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड कर लो, 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 ऑलरेडी यू नो। ओके, नेक्स्ट r इज इक्वल टू, ये जो रिलेशन है देखो 1 4 1 5, ये जो r 1 4 1 5 ये देखो a क्रॉस b के अंदर ही है, 1 4 ये 1 4 एंड 1 5, दिस इज 1 5, दिस टू ऑर्डर पेयर सबसेट ऑफ a क्रॉस b। दैट मीन्स अगर r सबसेट ऑफ a क्रॉस b हो गया मतलब r इज ए रिलेशन फ्रॉम which set to which set, फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट, दैट मीन्स r मैप्स a टू b। ओके, देखो लुक एट दिस डायग्राम, ए सेट के अंदर दो एलिमेंट है, दैट इज a इज इक्वल टू 1 2, ऑलरेडी देखो लिख दिया 1 2, दैट इज 1 2। अच्छा, बी सेट के अंदर देखो कितने एलिमेंट है, 3 4 5 3 4 5। अभी जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है देखो 1 2 4, 1 4 का ऑर्डर पेयर मतलब 1 गोज टू 4 एंड 1 5, दैट इज 1 गोज टू 5, इस टाइप का रिलेशन फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो अगर डोमेन फाइंड करना है, देखो डोमेन मतलब क्या है, जो आर आया, आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर आ गया उसका फर्स्ट एलिमेंट मिला के जो सेट होगा, दैट इज आवर डोमेन। देखो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, ये 1 4 का 1 1 5 का 1 1 तो सेम एलिमेंट है, दैट इज क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू ओनली सिंगलटन सेट ओनली 1। ये 1 देखो सबसेट ऑफ ए, ये 1 जो है ए सेट के अंदर ही है, दैट मीन्स एक कंक्लूजन मिल गया ना, डोमेन इज ए सबसेट ऑफ ए सेट, अभी बताया। एंड रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट वो रेंज के अंदर आएगा, देखो 4 5 मिला के जो सेट बनेगा दैट इज आवर रेंज। देखो रेंज इज इक्वल टू 4 5, अरे ये जो 4 5 है, लुक एट दिस डायग्राम, 4 5 ये बी सेट के अंदर ही है, दैट इज रेंज इज सबसेट ऑफ बी। अभी ये भी कंक्लूजन आ गया, रेंज इज सबसेट ऑफ बी। और बी सेट देखो रेंज जिसके अंदर है दैट बिग सेट इज सेट टू बी एज ए कोडोमेन। देखो बी इज इक्वल टू 3 4 5 इज कॉल्ड कोडोमेन। सो अभी जो कंक्लूजन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।